नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। कल की बाजार कहां खुलेगी? आज की क्लोजिंग 17,830। कल की ओपनिंग भी बढ़िया पॉजिटिव होने वाली है क्योंकि डाउ जोन्स इस वक्त 1.5% के आसपास पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। जैसे ही अमेरिका की बाजार खुली है भाई साहब, धूम धड़ाका हो रहा है। देखिए वॉल्यूम आया, जैसे ही मतलब अमेरिका की बाजार खुली धूम धड़ाका हो गया। 34,000 के आसपास जो डाउ ट्रेड कर रहा था 300 पॉइंट तुरंत ऊपर गया और ये डाउ अभी 1.25% से ज़्यादा पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारी बाजार पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत अभी पा रही है। क्या सुबह भी ये डेटा रहेगा? चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो हम एक गैप अप करने वाले हैं। कितने पॉइंट का होगा गैप अप, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे वो आपको बताएंगे। उससे पहले बता दें कि टेलीग्राम पर आपको इंट्राडे स्टॉक्स बताए जा चुके हैं। जुड़ जाइए टेलीग्राम से, सर्च कर लीजिए इनोसेंट इन्वेस्टर। जो कल के स्टॉक्स थे उनमें परफॉर्मेंस भेल जिनके पास सेटअप है वो बताएंगे यहाँ पर कितना परफेक्ट ट्रेड मिला था। बहुत प्यारा ट्रेड, बहुत ही अच्छा ट्रेड और चुटकी बजाते ही 10 मिनट के अंदर यहाँ पर सारे टारगेट हिट हुए। जनरली ऐसा होता नहीं है, समय लग जाता है ट्रेड में, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया आ गया हमारे ट्रेड लेने के बाद। ये दो कैंडल्स देखिए कितना बढ़िया वॉल्यूम वाली आ गई और हमको तुरंत ही टारगेट मिल गया। कुछ यहाँ पर इंतजार करने की ज़रूरत थी नहीं। वेदांत जो आपको स्टॉक दिया गया था, देखिए कितना प्यारा हमको ट्रेड मिल रहा था। वेदांत और भेल में तो मतलब डिट्टो जो हम सेटअप बना कर रखे हैं वही ट्रेड ही मिल रहा था। 5 मिनट की कैंडल, कमाल का ट्रेड यहाँ पर मिला, सारे टारगेट हिट हुए। उसके बाद भारतीय एयरटेल, यहाँ पर भी क्या कहें, थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर भी हमको बढ़िया रिट्रेसमेंट मिला और उसके बाद धूम धड़ाका यहाँ पर भी हमको देखने को मिला। 700 का भी लेवल इसने एक बार के लिए क्लेम किया। तो जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पर यूज किए होंगे उनको काफ़ी मजा आया होगा। भारतीय एयरटेल ने भी हमारे सारे टारगेट हिट कर दिए। तो 3 स्टॉक्स में हमको कमाल कमाल के टारगेट्स मिले। अब एक्सिस बैंक में अपनी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर बताऊंगा और आपको कैसे सिचुएशन टैकल करनी है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमको ट्रेड मिला था वो पॉजिटिव साइड का मिला था बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद बहुत ही अच्छा रिट्रेसमेंट मिला था, 777 रुपये 50 पैसे, ठीक है। 777.5 ये था मेरा बाइंग लेवल। उसके बाद स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया था और उसके बाद हमको टारगेट 1 इसने दिया। टारगेट 1 की वैल्यू होती है 0.6%। इसका मतलब क्या है कि एक 800 रुपये के स्टॉक के लिए हमको 5 रुपये का मोमेंटम मिला था। आप देख लीजिए मिला था या नहीं। यहाँ से आप 5 रुपये इसमें जोड़ोगे, 2.5 इधर और 2.5 इधर, आप देख लीजिए 2.5 रुपये का मोमेंटम इधर और 2.5 उधर, 5 रुपये का मोमेंटम हमको मिला था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये स्टॉक रिवर्स कर गया और रिवर्स करने के बाद आपको मैं स्टॉप लॉस बताऊंगा 774। मैं स्टॉप लॉस जनरली ऐसे लगाता नहीं हूँ, मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 773.75। फिर से कह रहा हूँ 773.75। और ये गलती आपको बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सबके साथ होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था। ये जो आप विक देख रहे हो ना, ये सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस खाने आई थी, ऐसा मुझे फील होता है। और कभी कभी बाजार ऐसा कारनामे आपके साथ कर देगी कि आपको लगेगा बस मेरे ही पीछे बाजार पड़ी है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस बाजार ने मेरा यहाँ पर खाया है और उसके बाद ऊपर भाग गई है। इंतजार करते टारगेट 1 के आसपास, वर्स्ट केस सिचुएशन में हमको एग्जिट मिलता अगर ये स्टॉप लॉस हमारा बच गया होता तो। बहुत से लोगों ने जो टारगेट 1 पे एग्जिट करते हैं उनको तो टारगेट मिल ही गया था, और जो लोग थोड़ा इंतजार करते हैं या थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप और रिट्रेसमेंट का वेट करते और आपकी जो एवरेजिंग है वो 777 के आसपास होती तो आप का स्टॉप लॉस 773 रुपये होता, तो आप बिल्कुल बचे हुए थे और उसके बाद आपको टारगेट 1 पे ही एग्जिट मिलता। जो लोग पहले ही टारगेट 1 पे एग्जिट कर लेते हैं उनके लिए तो बढ़िया था। मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ा जबकि नहीं देना था, और मैं इसी पे कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ केवल और केवल चीज़ों को आप समझिए। आपको जो ट्रेड्स बताए जाते हैं, सेटअप आपको दोनों प्रोवाइड किए गए हैं। फ्री वाला सेटअप आप देखिए, वीडियो देखिए और उस पर ट्रेड करके देखिए। जब आप वहाँ पर प्रॉफिट कमा लो तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप डबल आई ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद आपको जो डिट्टो ट्रेड्स मिले हैं ना, चाहे वेदांत में हो, चाहे वेल में हो, चाहे भारतीय एयरटेल में हो, ये ट्रेड्स कमाल कमाल के हैं। क्योंकि आपको मैं आखिरी ट्रेड पहले बता देता हूँ। टेक महिंद्रा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और यहाँ पर एक बार के लिए सेटअप का फेलियर कहेंगे क्योंकि यहाँ पर टारगेट 1 भी नहीं आया था, ठीक है। टारगेट 1 हमारा 1378 रुपये था। यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पर लेट हो गया ट्रेड लेने में, कोई बात नहीं। इस वाली ग्रीन कैंडल का उपयोग मैं नहीं कर पाया कि मैं यहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूँ, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। 1378 था मेरा यहाँ पर टारगेट 1, जो कि आया नहीं, और उसके बाद स्टॉक रिवर्स कर गया और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर चला गया। यहाँ पर इकलौते स्टॉक में सेटअप का फेलियर है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। दूसरे स्टॉप लॉस को भी मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 0.6 × 2 तो ये हो गया 1.2, और 3 स्टॉक्स में हमको कंप्लीट टारगेट मिले हैं 3.6%, ओवरऑल 2.4%, ठीक। ओवरऑल 2.4%। मैं आपको इस बेस पे बताता हूँ। 1 लाख रुपए हमारे पास, ठीक है। इसको हम 5 गुना लेवरेज कर लेते हैं 5 लाख। अब एक ट्रेड में हम 1 ही लाख पे रिस्क ले रहे हैं, आपको ये बात पता है। अगर हमारे पोर्टफोलियो में 1 है तो एक ट्रेड पे हम 1 ही लाख का रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो 20 ही हज़ार में एग्जीक्यूट हो गया है। 5 गुना लेवरेज मिलता है ना इंट्राडे में, और उसी बेस पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ जो यहाँ पर हमारे परसेंटेज का रिटर्न होता है। काफ़ी लोग इस पर सवाल पूछते हैं। यहाँ पर अगर हम 1.2% कमाते हैं तो हमारा 1200 रुपये का प्रॉफिट होता है, और जब ओवरऑल सिनारियो में 0.5% अगर हम ब्रोकरेज भी हटा लें
तो 2.4 में से तो लगभग 2% हमारा प्रॉफिट बना, जो कि 1 लाख पे 2000 का प्रॉफिट है। ठीक, अब ये बेस्ट दिन इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि ये हमारा हफ्ते का टारगेट होता है। हफ्ते का टारगेट 2%, और जब एक ही दिन में मिल जाए तो इसको हमको बेस्ट दिन कैलकुलेट करना होता है, इसी हिसाब से हमको आगे बढ़ना होता है। वर्स्ट केस कैलकुलेशन मैंने की है। एक्सिस बैंक में मैं अपना स्टॉप लॉस बचा सकता था, टेक महिंद्रा में अगर मैं रिट्रेसमेंट का वेट करता तो हो सकता कि यहाँ पर भी मेरा टारगेट 1 आ जाता। बाकी यहाँ पर सेटअप का फेलियर मैं बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि सेटअप ने हमको यहाँ पर टारगेट 1 आसानी से नहीं दिलाया, जो कि हर एक स्टॉक में हमको दिलाया था। कल किन स्टॉक्स में आपको इंट्राडे ट्रेड करना है उसकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जरूर जाकर जुड़ जाइएगा और देख लीजिएगा। आप बात कर लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको डबल आई ट्रेडर सेटअप फ्री में ज्वाइन करना है तो आप किसी भी पार्टनर के साथ अकाउंट खोल सकते हो। कुछ पार्टनर सभी अकाउंट जो है वो फ्री में प्रोवाइड भी कर रहे हैं। बाकी चार्जेस काफ़ी नॉमिनल हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके पूछ लेना सवाल। डाउ का चार्ट एक बार और आपको दिखाना चाहते हैं, क्या हम इस चार्ट में पार्टिसिपेट कर पाए हैं। देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव मोमेंटम आया है उसकी संभावना हमें पहले से थी, इसीलिए हमारी बाज़ार में जो शॉर्ट कवरिंग हुई वो उसी बेस पे हुई कि बाज़ार में जो शॉर्ट्स बने हैं उनको परेशान कर दिया जाए एक बार। और जो अगर ये जेन्युइन बाइंग होती उसके बाद भी हमको कम से कम 100 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए था, लेकिन ये जेन्युइन बाइंग है नहीं, शॉर्ट कवरिंग थी। और डर के माहौल में ऐसी चीज़ें होती हैं और इसी कारण ये सिचुएशन हमारे सामने है कि इतने बढ़िया मोमेंटम के बाद डाउ में हमारी ओपनिंग इतनी खास पॉजिटिव होगी नहीं। लेकिन फिर भी अब 50 पॉइंट भी ऊपर ना खुलें तो ये अपने बाजार की बेइज्जती होगी। तो लगभग 50-55 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुलने के आसार बना रही है। FII DII का डेटा कुछ खास है नहीं। आज FII की तरफ से 2000 करोड़ की बिकवाली और 2000 करोड़ के आसपास की खरीदारी DII की तरफ से है। कुछ खास डेटा वहाँ से बनकर आ नहीं रहा है। ऑप्शन डेटा में एक बहुत बढ़िया इजाफा हमको देखने को मिल रहा है। 18,000 पे काफ़ी दबाकर राइटिंग की गई है ऑप्शंस की, तो थोड़ा सा आपको अब एक तरीके से 18,000 की रेंज खुलती हुई दिखाई देने वाली है जल्द ही। हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग थी आज, इस कारण ऐसा मोमेंटम आया, लेकिन फिर भी ज़रूरी है 18,000 हम जाएँ रिक्लेम करें और उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हम तैयार रहेंगे उसके लिए। लेकिन 18,000 तो हमको चाहिए। इंडिया मांगे 18,000, निफ्टी मांगे 18,000। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट करिए। ऊपर जाती हुई बाजार में 17,860, 17,860 ये रहेगा निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। हाँ, ये जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ इसको जाकर पुराने दिन में चेक जरूर किया कीजिए, तभी आपको पता चलेगा इनकी एक्यूरेसी कितनी है और आप अगर इस पर ट्रेड करते हो कितना मज़ा आता है। 17,860, 17,910, ठीक, और 17,975, 17,975 ये रहेंगे 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स। ऊपर जाती हुई बाजार में, गिरती हुई बाजार में 17,820 ये रहेगा पहला इंपॉर्टेंट लेवल। और नीचे अगर बाजार जाती है 17,780, आप इसको 17,777 भी मान सकते हो, 17,780। और अगर बाजार नीचे जाती है 17,735 ये रहेंगे बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। छोटे छोटे लेवल्स हैं, इसके भी नीचे अगर बाजार फिसलेगी तो एक लेवल आपको याद रखना है 17,575। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वहाँ पर बाजार को बढ़िया क्रूशियल सपोर्ट दिखाई देगा। ठीक है, 18,000 काफ़ी बढ़िया साइकोलॉजिकल लेवल है। आई होप हम उसको जल्द ही क्लेम करें और बढ़िया मोमेंटम पॉजिटिव साइड हमको देखने को मिलेगा ही। जो लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रखा करें। आपको खुद ही उसको एग्जीक्यूट करना होगा, कोई आपके लिए करेगा नहीं, आपका ब्रोकर नहीं करेगा। आपको अपने ट्रेड्स को डायनेमिकली हैंडल करना चाहिए। भाई पैसा है, पैसे को हैंडल करना आपको आना चाहिए। सबके लिए अपनी वैल्यू है, किसी के लिए 5,000 बड़े होते हैं, किसी के लिए 50,000 छोटी बात है। तो आपको खुद पता है कि प्रॉफिट आपको कितना निकालना चाहिए। मैंने कई बार समझाया है, 2% एक बड़ा नंबर होता है, चाहे आप स्विंग ट्रेड में कमा रहे हो चाहे आप इंट्राडे में कमा रहे हो। इन्वेस्टिंग जो लोग करते हैं वो इंतजार करते हैं, वो पेशेंटली चीज़ों को होल्ड करना जानते हैं। प्लस इंतजार उनके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होता है, क्योंकि जब बाजार आपको मौका देगी, अगर उस वक्त आपके पास कैश नहीं रहा तो रोना ही एक चीज़ है जो आपको समझ में आती है। उस वक्त रोना ना पड़े इसके लिए इंतजार करना ज़रूरी है। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। पिछले हफ्तों की परफॉर्मेंस स्विंग ट्रेड इंट्राडे जरूर देख लेना। आज की परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की गई है, तो आई होप आप इसको पॉजिटिव वे में लोगे और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे। अगले आने वाले दिनों में जो भी ट्रेड आपको मिले उनको आप अच्छे से करते रहिए। जो मेरी गलती यहाँ पर एक्सिस बैंक में हुई है, आप इसको एक बार के लिए गलती भी कह सकते हो सकता है कि अगर ये गलती या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं जाता तो मैं अपनी किस्मत को बहुत धन्यवाद भी देता। लेकिन ये बाजार है, जो भी करेगी आपकी भलाई के लिए करेगी। मैं डिज़र्व नहीं करता था प्रॉफिट, नहीं तो अब सोचिए एक स्टॉप लॉस हमारा कम होता तो हम -0.6 से +0.6 पे जाते, आपको पता है ना, तो फिर कितना कमाल होता। ये बड़ा अंतर है, क्योंकि आप पूरे 1.2% पीछे हो जाते हो। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही होता है, एक एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस या एक एक्स्ट्रा टारगेट आपके लिए मिरेकल कर सकता है। जल्दी मिलते हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए। कोई सवाल सुझाव तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे। इससे पहले स्विंग ट्रेड वाली वीडियो भी डाली जा चुकी है, उसको जरूर देखिएगा। वीडियो लाइक करके जाइएगा। नमस्कार।